हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम बाकी के फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। 25 फ्रेजल वर्ब्स हमें डिस्कस करनी थी। लास्ट वीडियो में हमने 12 की थी, बाकी की इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 13, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है जब आप किसी को डिसअपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे उम्मीदें लगाई हुई थी और आपने उसको निराश कर दिया, तो लेट डाउन होता है। जैसे, मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। आई विल नेवर लेट यू डाउन। I will never let you down. Alright? अगले वर्ड पे आते हैं। नंबर 14, ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय का मतलब होता है जब आप किसी को बिना सूचना दिए उसके यहाँ पहुंच जाएं, घर पे, ऑफिस में, उसको ड्रॉप बाय कहते हैं। ये भी एक कैजुअल तरीका होता है किसी को इनवाइट करने का। एग्जाम्पल, यू कैन ड्रॉप बाय एनी टाइम एट माई प्लेस। तुम कभी भी मेरे घर पे आ सकते हो, राइट? मैंने कहा इसके लिए स्पेशल आने की जरूरत नहीं है, कभी भी आना और ये फोटोग्राफ्स दे देना। एनी टाइम यू कम और या एनी टाइम यू आर ड्रॉपिंग बाय, जस्ट गिव दीज फोटोग्राफ्स। ऑलराइट? नंबर 15, गेट टुगेदर। सुनने में आसान है, आपने कई बार सुना भी है। जब इकट्ठे हों, जैसे फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स, और इवन कई स्कूल्स या कॉलेजेस में भी गेट टुगेदर होती है, राइट? जूनियर्स एंड सीनियर्स की। तो फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो गेट टुगेदर। इसको तो कॉमनली आप ऐसे भी यूज करते हैं। वहां पे हमारे रिलेटिव्स का गेट टुगेदर था, इसलिए हम आ गए। अब सिंपली इकट्ठे होना फैमिली का या रिलेटिव्स का। वेल, हमारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हुए नैनीताल में। वी गॉट टुगेदर एट नैनीताल, या वी गॉट टुगेदर इन नैनीताल। नेक्स्ट, नंबर 16, कैच अप विद समबडी, राइट? इट मीन्स किसी के बराबर आना, या योग्यता में या फिर किसी भी प्रतिस्पर्धा में उसके बराबर पहुंचना, राइट? मैंने कहा तुम उसके बराबर नहीं पहुंच सकते हो। यू कैनॉट कैच अप विद हिम, राइट? एक दिन मैं अंबानी के बराबर पहुंचूंगा। वन डे आई विल कैच अप विद अंबानी, राइट? तो ये क्लास के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। उसने बीमारी की वजह से छुट्टियां की थी, लेकिन वो क्लास के बराबर आ गया। ही कॉट अप विद द क्लास। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 17, चिल आउट। चिल आउट का मीनिंग होता है रिलैक्स करना या फिर बहुत ज्यादा टेंशन ना लेना। यार इस संडे को तो मैं चिल आउट करूंगा, आई विल चिल आउट। जिसको कॉमनली हम चिल भी कह देते हैं। चिल करो, राइट? मैं चिल कर रहा था, सो आई वॉज चिलिंग आउट, या आई वॉज एंजॉइंग, आई वॉज रिलैक्सिंग इज इक्वल टू आई वॉज चिलिंग आउट। 18, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मीनिंग दो निकलते हैं। एक, जब आप इमोशनली टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो भी ब्रेक डाउन यूज होता है। और जब भी कोई मशीनरी चलते चलते अचानक बंद हो जाए, तो भी ब्रेक डाउन होता है। जैसे जनरेटर इंडस्ट्री में कहा जाता है या कार इंडस्ट्री में कहा जाता है, गाड़ी का हाईवे पे ब्रेक डाउन हो गया है, गाड़ी को टो करना है, या जनरेटर का ब्रेक डाउन है, जाके उसे सर्विस करना है। और इमोशनली जब आप टूटते हैं तो भी आप ब्रेक डाउन यूज करते हैं, राइट? पुलिस ने जब उससे इंटेरोगेशन किया और हर लेवल के क्वेश्चंस पूछे, कुछ देर के बाद वो टूट गया, ही ब्रोक डाउन। तो यहाँ पे इमोशनली टूटना और वहां पे गाड़ी का खराब होना। नेक्स्ट वन, नंबर 19, टॉक ओवर। टॉक ओवर का मतलब होता है जब आप किसी से डिटेल में किसी चीज को डिस्कस करते हैं। मैंने कहा देखो, ये प्लान तो आपने बना लिया, अब कैसे, कब, कहाँ, कितने बजे, क्या करना होगा, उनसे कैसे मिलना होगा, जरा डिटेल में डिस्कस करो, राइट? तो टॉक इन डिटेल की जगह टॉक इट ओवर। तो ये प्लान को पूरा डिस्कस कर लो, लेट्स टॉक ओवर द प्लान। इसका मतलब है पूरे प्लान को हम डिटेल में डिस्कस कर लें। नंबर 20, लुक फॉरवर्ड टू समथिंग या समबडी। इसका मीनिंग अक्सर ये होता है कि हम एक्साइटेड हैं और इस चीज से मिलने के बारे में या इस चीज के होने के बारे में। ये अक्सर आप लेटर के या फिर ईमेल्स के लास्ट में आप देखते हैं, लुक फॉरवर्ड टू इट। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको मिलना है और हमारा प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड है, इस सैटरडे को मिलेंगे। मैंने कहा फाइन देन, सैटरडे का प्रोग्राम तो पक्का है ना? यस, डेफिनेटली, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, राइट? मतलब मैं खुशी से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। यस, डेफिनेटली मैं एक्साइटेड हूँ और वो चीज के होने में, तो हम ऐसे कह सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। 21, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ समथिंग का मीनिंग होता है जब किसी चीज की सप्लाई खत्म हो जाए या वो फिनिश हो जाए। तो फिनिश की जगह रन आउट ऑफ कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बाइक में फ्यूल खत्म हो गया, राइट? आई रैन आउट ऑफ फ्यूल, राइट? गैस खत्म हो गई, वी रैन आउट ऑफ गैस। तो गैस फिनिश्ड की जगह वी रैन आउट ऑफ गैस। और कई बार ऐसा होता है जब शब्द ही नहीं मिलते,
मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे उसका थैंक यू बोलूं? आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स या आई एम रनिंग आउट ऑफ वोकैबुलरी, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, पुट ऑफ। बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी भी चीज को टालना, राइट? पुट ऑफ आप किसी की डिमांड्स को भी कर सकते हैं, पुट ऑफ किसी के काम को भी कर सकते हैं। भाई वो मेरे काम को टाल रहा है, ही इज पुटिंग ऑफ माई वर्क, राइट? मेरी रिक्वेस्ट को मत टालो, डोंट पुट ऑफ माई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वन, ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का सिंपल मीनिंग है किसी को, किसी व्यक्ति को या किसी को कहीं पहुंचाना, राइट? तो आप ड्रॉप ऑफ वर्ड यूज करते हैं। वेल, उसने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा था। वैसे तो कॉमनली आप हिंदी में बोलते हैं उसने मुझे ड्रॉप किया, बट एक्चुअली जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ही ड्रॉप्ड मी ऑफ एट द एयरपोर्ट। ही ड्रॉप्ड मी ऑफ एट द एयरपोर्ट। सो 24 नंबर, फिल इन। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसको कंप्लीट कर दो। याद है ना, क्लासिक सेंटेंस बचपन से यूज करते आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? खाली जगह है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, राइट? सो इसको आप इसी तरीके से यूज करेंगे, जो गैप है उसको फिल इन कर दो, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्लासिक एग्जांपल रहेगा। एंड द लास्ट वन, लुक अप टू। लुक अप टू का मीनिंग होता है जब आप किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा उसको एडमायर करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? तो आप लुक अप टू यूज करते हैं। मैंने कहा जब भी मुझे लाइफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे एक सर हैं, मैं उनके पास जरूर जाता हूँ। आई ऑलवेज लुक अप टू हिम। लुक अप टू का मतलब मैं उनसे कंसल्ट भी करता हूँ, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो लुक अप टू वर्ड को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक या कोई भी ऐसी दुर्घटना घटती है तो हमारी इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा एनएसजी कमांडोज को हमेशा पसंद करते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं। तो हम कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट always looks up to NSG commandos in crisis. Well, thank you for your patient listening. I hope इस वीडियो ने भी आपके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन जरूर किया होगा। So I love your comments. I love your likes. So please share that क्योंकि ये चीजें मुझे बहुत encourage करती हैं to make more videos. So have a good time. See you in next video. Bye bye.